वंदे जिंधरम वंदे गुरुवरम जागो उठकर देखो निर्मल ज्योति उजागर है। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम शासनम जैनम जयतु शासनम। जोरदार तालियों से इनका प्रोत्साहन करें। बहुत अच्छा मंगलाचरण किया श्रीमती रिया जैन ने। इसके बाद में हम आमंत्रित कर रहे हैं, चलिए आज के विधान पुण्य परिवार श्री वीरचंद जी, श्री विपिन कुमार जी, नीतू भूमि समित अदिति चिंतन चेतनो नूतन ज्वलक्ष्य परिवार और द्वितीय विधान पुण्य परिवार स्वर्गीय राजेश कुमार की पुण्य स्मृति में मुन्नी देवी, शराब, दिलीप, रौनक, आयुष, सिद्धि, रिया, तमन्ना, शराब परिवार दोनों परिवार पहुंचेंगे। चित्र का अनावरण एवं मंगल दीप पूजन करने के लिए पहुंचेंगे। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना तंधेरा धरा पर हृदय न जाए। जलाओ दिए पर रहे जी ध्यान इतना अंधेरा धरा पर हृदय न जाए। चित्र अनावरण और मंगल दीप पूजन के पश्चात अपने बीच में गुरुवर आचार्य भगवान के अनन्य भक्त श्री संतोष कुमार मोदी मालथौन से पधारे हैं। वो आए अपने पूरे परिवार के साथ और जो भी उनके साथ में पधारे ऐसे आए। श्रावक श्रेष्ठी श्री संतोष मोदी मालथौन वाले श्रीफल श्री चरणों में चढ़ा करके और मंगल आशीर्वाद लें। कल के विधान पुण्य परिवार श्री शिखर चंद जी, श्रीमती आशा जैन, इंजीनियर श्वेता जैन, इंजीनियर आयुष जैन, ऋषिता जैन, बिजली वाले श्री केवल चंद जी, निर्मल कुमार, शिव चंद, सुरेश चंद जी, लालचंद जी, समस्त मिठिया परिवार, ये दोनों परिवार जो भी इनके परिवार से हों आए। और कल के श्री शांतिनाथ महामंडल विधान जो कि माता जी और महाराज जी के मुखारबिंद से यहाँ पर मंडल विधान हो रहा है, वो पधारें और श्रीफल चढ़ा करके कल के लिए मंगल आशीर्वाद लें। और दोनों विधान पुण्य परिवार आचार्य भगवान परम पूज्य उच्चाचार्य आचार्य विनम्र सागर महाराज जी के मंगल पाद प्रक्षालन के लिए दोनों शराब परिवार पहुंच जाएं भक्ति भावना के साथ आचार्य भगवान के मंगल पाद प्रक्षालन के लिए।
अमन गुरु के चरण पतारे तो बागे हमारे, अमन गुरु के चरण पतारे तो बागे हमारे, सौभाग्य हमारे अभाग हमारे, मैंने गुरु के चरण पतारे तो बागे हमारे, चरण पखारे सौभाग्य हमारे, गुरु चरणों में जल की धारा ऐसे सोहे, गुरु चरणों में जल की धारा ऐसे सोहे, इंद्रधनुष सतरंगी प्यारा, इंद्रधनुष सतरंगी प्यारा, मन को मोहे मैं निहारूं बारंबार, मैंने गुरु के चरण पतारे तो बागे हमारे। ये दोनों परिवार शराब परिवार शास्त्र भेंट भी दोनों परिवारों को आज ये सौभाग्य प्राप्त होगा। दोनों शराब परिवार जिनवाणी आचार्य भगवान को भेंट करने के लिए पहुंचे, ज्ञान दान का आपको सौभाग्य प्राप्त पहुंचे, ऊपर ही शास्त्र भेंट करने के लिए ज्ञान दान करने का भी सौभाग्य विधान पुण्य परिवार को प्राप्त होता है। पहुंचेंगे। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। अज्ञानता दे हमें तार दे मां, हे सार दे मां, हे सार दे मां, अज्ञानता से हमें तार देना, हे तार दे मां, हे तार दे मां, हे तार दे मां, हे तार दे मां, अज्ञानता से हमें तार देना, हे सार दे मां, हे सार दे मां, अज्ञानता से हमें तार देना। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की, बोलो भगवान के समो शरण की जय हो। इस श्रृंखला में जैसे कि जो विधान पुण्य परिवार होते हैं, ऐसे श्रावक श्रेष्ठ श्री वीरचंद विपिन कुमार समस्त जो नूतन ज्वेलर्स परिवार हैं, एवं जो आज के शराब परिवार श्रीमती मुन्नी देवी, दिलीप कुमार, रौनक, तमन्ना, समस्त इनका दोनों परिवारों का सम्मान करने के लिए हमारे अटा मंदिर के द्वय प्रबंधक और दिगंबर पंचायत के अपने श्री गेंदा लाल जी और जो भी पदाधिकारी पहुँचे, और अपने जो हमेशा पदाधिकारी रहते हैं, हर कार्य में आगे रहते हैं, ऐसे अपने गदियाना वाले अखिलेश कुमार गदियाना वाले पहुँचे। दोनों श्री शादीलाल एडवोकेट जी दोनों पहुँचेंगे। दोनों परिवार का तिलक लगाएं और माल्यार्पण करके उनका सम्मान करें। माथे पर इनके सम्मान से पगड़ी लगाएं और मातृशक्ति का सम्मान करने के लिए मातृशक्ति पहुँचे। श्रीमती सुषमा मोदी, उषा पंसारी, रीता दीवान, सीमा बानपुर, आज जिन्होंने बहुत ही अच्छा मंगलाचरण किया, ऐसे श्रीमती रिया जैन आप भी पहुँचे सम्मान करने के लिए पहुँचे। दोनों परिवारों की माँ शक्ति का सम्मान करें। बहुत अच्छी सभी ताली बजा करके दोनों परिवारों के अनुमोदना करें, सम्मान करें और कल के विधान पुण्याजक की अनुमोदना करें। और हमें भी ऐसे आचार्य भगवान के मंगल सत्संग सानिध्य में शांति धारा से लेकर के और विधान करने का अहोभाग्य सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसी सभी मंगल कामना के साथ, अपनी मंगल भावना के साथ एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान करें आज के विधान प्रणाम कल के जो करने वाले हैं। देखिए इस शिविर में हम सभी बैठे, इसके बाद मुझे ध्यान है, सन का याद नहीं है, यहाँ पूजन शिविर यहाँ पर आचार्य भगवान विनम्र सागर महाराज जी ने शायद उस समय पूजन सेवा ला ये रखते महाराज ये रखते
जिस समय पूजन शिविर लगा था, मैं उस पूजन शिविर का शिवरार्थी था और उस पूजन शिविर का मुझे ऐसा असर हुआ, ऐसा ज्ञान मुझे मिला कि आज गुरुवर के मंगल सानिध्य में मुझे विधान कराने का, पंडित बन करके विधान कराने का सौभाग्य प्राप्त मुझे हो रहा है। ऐसे सभी गुरुवर के शिविर में पधारे हो, ऐसे ज्ञान की वृद्धि हो, सभी को ऐसी मंगल भावना से लेकर सभी अपने स्थान पर बैठे, अपने दोनों हाथों का श्रीफल बनाएं और आचार्य भगवान परम पूज्य उच्चारणाचार्य विनम्र सागर महाराज जी के श्री चरणों में सभी मंगल नमोस्तु बोले। सभी बोले हे गुरुवर नमोस्तो नमोस्तो नमोस्तो। मैं अपनी तरफ से समस्त दिगंबर जैन पंचायत समिति की ओर से, सभी यहाँ पर शिवरात्रियों की ओर से गुरुवर के मंगल चरणों में, परम पूज्य के चरणों में मंगल निवेदन करता हूँ कि हे गुरुवर हम सभी को आप अपने ज्ञान से हम सभी को उद्बोध करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। सभी लोग वंदना मुद्रा में एक बार उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का उच्चारण। ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो वज्रायणं। ओम नमो वज्रायणं। ओम नमो लोय अवताऊणं। ओम नमो लोय सर्वसारणं। ओम नमो लोय अवताऊणं। ओम नमो लोय सर्वसारणं। बोले खजाना श्री आदिनाथ भगवान की जय हो, एक खजाना श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, एक खजाना श्री महावीर भगवान की जय हो, परम पूजाचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की जय हो, परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय हो, हिंसामयी जैन धर्म की जय हो। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय हो। बोले समस्त आचार्य संघ की। हे अच्छा अच्छा मिले जहाँ कोई न चाहे बुरा यहाँ। अच्छा अच्छा मिले यहाँ कोई न चाहे बुरा यहाँ। अच्छा अच्छा मिले जहाँ कोई न चाहे बुरा यहाँ। अच्छा अच्छा मिले यहाँ कोई न चाहे बुरा यहाँ। देखें अच्छा सभी यहाँ, देखें अच्छा सभी यहाँ। देखें अच्छा सभी यहाँ, देखें अच्छा सभी यहाँ। सर्वश्रेष्ठ जब मिल जाए मन खुशियों से भर जाए। सर्वश्रेष्ठ जब मिल जाए मन खुशियों से भर जाए। सर्वश्रेष्ठ जब मिल जाए मन खुशियों से भर जाए। सर्वश्रेष्ठ जब मिल जाए मन खुशियों से भर जाए। अच्छा पहचाने हो, अच्छा पहचाने वो श्रेष्ठ बताए। जीवन है पानी की वो पल मिल जाए रे। ओ जीवन है पानी की वो पल मिट जाए रे। होंगी अनहोंगी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की वो पल मिट जाए रे। ओ जीवन है
अच्छा अच्छा मिले जहाँ कोई न चाहे बुराया। अच्छा अच्छा मिले यहाँ कोई न चाहे बुरा यहाँ। देखे अच्छा सभी यहाँ, देखे अच्छा सभी यहाँ, देखे अच्छा सभी यहाँ, देखे अच्छा सभी यहाँ। खुद को अच्छा समझना अच्छा नहीं है, लेकिन सबको अच्छा समझना अच्छा है। खुद को अच्छा समझना अच्छा नहीं है, लेकिन सबको अच्छा समझना अच्छा है। सबके लिए बहुत अच्छा, सबके लिए अच्छा सोचना बहुत अच्छा है, लेकिन खुद ही अच्छे हो जाना सबसे अच्छा है। न सोचना और न बोलना, स्वयं ही अच्छे हो जाना। ध्यान रहे, भाग्यशाली वो हैं जिन्हें अच्छा मिला है। भाग्यशाली वो हैं जिन्हें अच्छा मिला है। सौभाग्यशाली वो हैं जिन्होंने सब कुछ अच्छा बना लिया है। इसलिए अच्छा बनाओ। अच्छा मिला है, अच्छा बनाने का प्रयास करो। तुम्हें जिनेंद्र भगवान का दर्शन मिला है, मंदिर मिला है और गुरुओं के दर्शन मिले हैं, अच्छा पुण्य का योग मिला है, सारे शरीर की स्वस्थता मिली है, सारी इंद्रियां ठीक हैं। अब और अच्छा बनाने का प्रयास करो। कोई व्यक्ति लखपति होता है तो गरीब होने के लिए नहीं, लखपति होता है तो काहे के लिए? करोड़पति होने के लिए। और करोड़पति होता है तो अरबपति होने के लिए। एक पत्नी का पति होता है तो ऐसा दौड़ेंगे कि दो पत्नी का पति होने के लिए। करोड़पति होता है तो अरबपति होने के लिए, यानी वो अपनी वृद्धि करना चाहता है और निरंतर वृद्धि करना चाहता है। हाँ, चाहते तो सब हैं हम भी दो दो के पति हो जाएं, लेकिन ऐसा होता चाहते सब। ऐसा नहीं है कि नहीं चाहते, और ऐसा मिलना भी बहुत मुश्किल है जिसकी शादी हुई हो और उसने दूसरे का नहीं सोचा हो। ऐसा व्यक्ति ढूंढना भी मुश्किल है, सोचा नहीं हो। सोचता तो है ही। हम कहना ये चाहते हैं, हम अपनी वृद्धि करना चाहते हैं, हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं। हमें पुण्य का योग मिला, मंदिर तक आने का योग मिला। अब हो सकता है कि हम मंदिर आते आते इतने अच्छे बन जाएं कि हम खुद ही मंदिर हो जाएं। हम जहां बैठे मंदिर वहीं बन जाए, और हम जहां बैठे सर वहीं झुक जाए। कहते हैं ना हम काशी में जाते हैं, ना हम काबा में जाते हैं, ना हम काशी में जाते हैं, ना हम काबा में जाते हैं। जहां गुरु बैठ जाते हैं वहीं हम सर झुकाते हैं। तो खुद ही मंदिर बनो। हम मंदिर भी बन सकते हैं और अपने घर को भी मंदिर बना सकते हैं। जब हम मंदिर बनने के योग्य हैं तो घर मंदिर क्यों नहीं बनेगा? घर तो मंदिर तभी बनता है जब हम मंदिर बनने के काबिल हो जाएं, और हम ही मंदिर बनने के काबिल नहीं है तो ध्यान रहे, हम घर को कभी भी मंदिर नहीं बना सकते। आइए वक्तामर 41 41 नंबर वक्तामर पढ़ने के लिए तैयार। रते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम, रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम, क्रोधोत्थतं फणिनमुत्फणमापतन्तं, क्रोधोत्थतं फणिनमुत्फणमापतन्तं,
आक्रामतिक क्रमयुगेन निरस्त शंकः मति पे बड़ी की मात्रा नहीं है, मतिक आक्रामतिक क्रमयुगेन निरस्त शंकः 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 आक्रामतिक क्रमयुगेन निरस्त शंकः त्वन्नामनागदमनि हृदि यस्य पुंसः त्वन्नामनागदमनि हृदि यस्य पुंसः रक्तेक्षणं समदकोकिलकण्ठनीलम् क्रोधोत्थतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामतिक क्रमयुगेन निरस्त शंकः त्वन्नामनागदमनि हृदि यस्य पुंसः बढ़िए ये वाली पुस्तक किस किस के पास नहीं है तो सबके पास है कि नहीं, लेकिन आप लाई नहीं। आप पहले से ही विद्वान हैं, सब कुछ पहले से ही याद है। जिनके पास नहीं है ये पुस्तक फिर दोबारा आ गई हैं, आप इन्हें ले सकते हैं। जिनके पास नहीं है वो, कुछ लोग बाहर के आते हैं ना, बाहर के कुछ लोग मेहमान आते हैं, उन्हें पुस्तक चाहिए, मांगते हैं, पर हमें मालूम है तुम अपनी दोगे नहीं, इसलिए हमें ही देना पड़ेगी। और बाहर के जितने भी जो महिलाएं आती हैं, आई हैं, मेहमान हैं, उन्हें अगर बड़ी पुस्तक चाहिए तो बड़ी पुस्तक भी है, लेकिन उनके ही लिए है और किसी के लिए नहीं है, इसलिए वो भी ले जा सकते हैं। आ गई है। एनी प्रॉब्लम? क्लियर? भुजंग भय भंजक। भुजंग माने एक सांप होता है, काला सांप, सबसे खतरनाक सांप। कौन सा सांप? काला नाग। क्यों है खतरनाक ये बताइए। उसमें बहुत जहर होता है। अच्छा, जहर होता है इसलिए खतरनाक नहीं, जहर होता है इसलिए खतरनाक नहीं है। और जहर किस में ज्यादा होता है? काले में ही जहर ज्यादा क्यों बताया है, और किसी में क्यों नहीं है? ध्यान रहे, काले नाग की मेमोरी बहुत तेज होती है। उसकी मेमोरी इतनी तेज होती है कि 7 भव तक तुम्हें स्मरण करता रहता है। अगर तुमने किसी काले नाग को मारा है तो उसके आंख में, जैसे अपनी आंख में कैमरा होता है, ऐसे ही उसकी आंख में, आंख तो कैमरा का ही काम करती है, आपका अक्स उसके अंदर पहुंच जाता है और उसकी मेमोरी में से 7 भव तक वो मेमोरी मिटती नहीं है। अपनी तो अगले भव में ही चली जाएगी, उसकी नहीं जाती। इसलिए काला नाग खतरनाक।
उसकी मेमोरी बहुत तेज है। जो व्यक्ति ज्यादा ज्ञानी है वो व्यक्ति ज्यादा खतरनाक है। बुद्धू लोग ज्यादा खतरनाक नहीं है। ज्ञानी को बहुत दिन तक याद रहता है इसने मुझे मारा था। बुद्धू तो भूल जाते हैं, बुद्धू लोग भूल जाते हैं, अरे छोड़ो भूल गए क्या दिन। लेकिन जो ज्ञानी है, इसीलिए ज्ञानी से खतरा है। आप एक मुनिराज को पत्थर मार के देखो, इतने पत्थर पड़ेंगे गिन नहीं पाओगे। अब पड़ोसी को मारो तो 2 आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे। तुमने 1 मारा है 2 आ जाए। लेकिन मुनिराज को अगर तुमने कोई एक धोखे से भी कंकड़ मार दिया तो इतने आएंगे कि तुम गिन नहीं पाओगे। एक मुनिराज को जरा कुछ बुरा भला कह के देखो, इतने पड़ेंगे कि गिनती में नहीं आएंगे। अरे पड़ोसी से बुरा भला कह के देखो, कुछ नहीं, वो तुम्हें 2 की जगह 4 तो ना देगा बस। इसलिए जितना ज्ञानी व्यक्ति है, तुम भगवान से कुछ कह के देखो, नरक में भिजवा देंगे फौरन, कह के तू देखो। इसलिए भैया मुनि महाराज से घबराओ, भगवान जो ज्ञानी हो उससे तो घबराओ, उनसे तो दूर से ही प्रशंसा करना है कर लो, क्योंकि तुम एक प्रशंसा करोगे तुम्हें 100 प्रशंसा मिलेंगी। तुम एक आलोचना करोगे तुम्हें 1000 आलोचना मिलेंगी। इसलिए रिजल्ट बहुत खराब है ज्ञानियों का। ऐसे ही काला नाग की मेमोरी बहुत तेज होती है, सबसे शार्प होती है और सबसे लंबी होती है। इनसे बचना बहुत मुश्किल है। इसलिए ऐसे जानवरों की, ऐसे उनकी हमें रक्षा करना चाहिए। जबकि कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर मार देता है, अब वो कहे कि हमें फल ना मिले, फिर काल सर्वयोग तो बनेगा ही। और काल सर्वयोग तो बहुत छोटी चीज है, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं अगले से अगले जन्म तक। एक व्यक्ति ने जब महाराज के पास आया तो महाराज ने कहा तेरी मृत्यु रविवार को होगी और सांप के काटने से होगी, वो भी काला सांप काटेगा। अब तो वो घबराया और अब धनाढ़ था, पैसे वाला था। बोले तुमने पूर्व में एक नाग की हत्या की थी, इसलिए तुम्हें काला नाग ही मारेगा और रविवार को ही मारेगा और 8 बजे मारेगा। टाइम फिक्स कर दिया। जो ज्ञानी लोग होते हैं उनके ज्ञान में आगे की पर्याय झलकती है, इसलिए वो तुम्हें बता देते हैं कि तुम्हारे साथ ये होने वाला है। ज्योतिष के माध्यम से नहीं बताते, उन्हें कुंडली देख के नहीं बताना पड़ता, जो सामने ही देख के बता देते हैं। भैया अवधिक ज्ञानी मुनिराज, मना पर्याय ज्ञानी मुनि महाराज सामने बैठे हो, तुम्हें देख के ही बता देंगे हमारे सामने ये घटना होने वाली है। अब तुमको हम उस घटना को टाल देंगे। तुम्हारे पुरखों में भी वो ताकत नहीं है जो टाल दो। अगर उनने कह दिया तो मुनिराज के वचन कभी अन्यथा नहीं होते। अगर मुनिराज ने कह दिया ऐसा होगा तो होगा, फिर पूरी ताकत लगा दो। अगर तुम नहीं मर रहे होगे और महाराज ने कह दिया कि तुम मरोगे, तो भले ही तुम्हारी मृत्यु नहीं थी अब होगी। ऐसा भी होता है, हाँ ऐसा होता है। ऐसे ही कहते हैं आसी विषाणम रिद्धि 23 नंबर छंद में पड़ी थी। अगर उन्होंने कह दिया कि मरोगे तो मरोगे। बहुत खतरनाक मुनि महाराज होते हैं। नहीं खतरनाक नहीं होते। हम वो कह देंगे बेटा जा कुछ नहीं होगा, तो ऊपर से ट्रेन निकल जाए तो भी कुछ नहीं होगा। ये भी तो है आशी विषाणम, जो उन्होंने सोच लिया वो कह दिया होगा। जब द्विपायन मुनि के ऊपर उपसर्ग हुआ और कुछ उपद्रवी लोगों ने उनके ऊपर पत्थर मारे और उनके ऊपर मलमूत्र कर दिया, अब उनको गुस्सा भड़क गई। सहन करते रहे, पत्थर मारते रहे, सहन करते रहे। और सहन करने की भी हद होती है। जब किसी ने मलमूत्र कर दिया और शराब फेंक दी उनके ऊपर, तब उन्हें गुस्सा आ गई। और गुस्सा आई तो उन्होंने कहा बेटा अब 2 ही बचेंगे। यो उंगली कर दी
अब कोई नहीं बचेगा, ना तुम बचोगे ना द्वारका नगरी बचेगी, सिर्फ दो बचेंगे, श्री कृष्ण और बलभद्र, ये दो ही बचेंगे। श्री कृष्ण ने सोचा मेरे माता पिता हैं, बूढ़े हैं, इनको तो बचा लें, और उनको रथ में बिठा करके भी लेने के लिए आगे बढ़े। रथ महल से बाहर निकाला, लेकिन बाहर निकाल नहीं पाए, बैल ही भाग गए, बैल ही नहीं मिले। जब बैल नहीं मिले तो एक तरफ श्री कृष्ण लगे, एक तरफ बलभद्र लगे, और उन्होंने रथ को खींचा तो रथ की आगे का हिस्सा तो आगे निकल गया, और जिसमें जहां माता पिता बैठे थे वो पीछे था, और ऊपर से दरवाजा ही गिर पड़ा। माता पिता खत्म, दो ही बचे। अगर उन्होंने कह दिया दो ही बचेंगे तो 112 योजन 144 किलोमीटर की द्वारका नगरी, 144 किलोमीटर यानी मुंबई से बड़ी, बस हो गई। एक नहीं बचा, ना जानवर बचे ना मानव बचे, सिर्फ दो बचे। क्रोध आ गया मुनिराज, उन्होंने कहा दो ही बचेंगे तो फिर दो ही बचे, तीसरा नहीं बचा। और वो कह देते कोई नहीं मरेगा तो कोई नहीं मरता, लेकिन गुस्सा आ गई। जब वो सेठ, उसके पता चला कि रविवार के दिन 8 बजे मेरी मृत्यु होगी सांप से, तो उसने मालूम है 7 कांच के कमरे बनवाए, कांच के, और एयर टाइट गेट लगवाए। देखते हैं कैसे आता है सांप। और रविवार के दिन नहा धो करके और 7वें कमरे के अंदर जाकर के कांच में जाकर के बैठने को तैयार हुआ, और गेट खोलता गया, अंदर घुसता गया, और अंदर जाके आराम से 7वें कमरे में जाके बैठा। देखते हैं सांप कैसे आता है, और देखते हैं कि साधु के वचन कैसे सही होते हैं, मैं गलत सिद्ध कर दूंगा। और ऐसा सोच करके 7वें कमरे में जाके बैठा, और बैठ करके उसने लॉक कर दिया। देखते हैं सांप कैसे आता है, लेकिन सांप 7वें कमरे में ही बैठा था। पहले से उन्होंने कमरे बनाए, वो 7वें में ही बैठा था। जैसे ही वहां पहुंचे, उन्होंने लॉक किया, सांप कट से खड़ा था। कट कहने का मतलब ये है, मुनि ने कह दिया, फिर बहुत मुश्किल है। आप यही कहलवाने आते हो महाराज, हम शिखर जी जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं महाराज, मेरे यहाँ ऐसा हो रहा है, मेरे घर में परेशानी है महाराज, ऐसा कह दो सब ठीक हो जाए, बस ऐसा ही तो कह दो। और क्या कहना है बताओ हमें, कुछ देना है? कुछ नहीं देना है, बस ये कह दो महाराज सब ठीक हो जाए। यही तो कहलवाने के लिए श्रीफल चढ़ाते हो, यही पहलवाने के लिए ये वाला श्रीफल धर देते हो। महाराज कह दो, महाराज आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद माने जो हम चाह रहे हैं वो कह दो। क्यों कह दो? मेरा मन नहीं महाराज कह दो महाराज। क्यों कह दो? बस यही समझिए आशीर्वाद का आशी विषानाम, जो सोच के ही सामने वाले की सारी पीड़ा दूर कर देते हैं वे मुनि महाराज। यहाँ भुजंग भय भंजक, ऐसे भयंकर काले सर्प, और जब काल सर्प योग बन जाता है, अब बताइए दूर कैसे होगा? आ गए वहीं, आखिर भगवान की भक्ति से ही दूर होगा। अब करो भक्तामर विधान, अब करो कल्याण मंदिर विधान, करते रहो। कितने करना है? करते रहो, ये मत पूछो कितने करना है। तुम तो गिनते रहते हो सब, भगवान को बादाम भी चढ़ाते हो तो गिनते हो। अखिलेश भैया, ओम ह्रीम श्री देव सात गुरु समूह है, अत्र अवत्र अवत्र संवौषट आवाननम। वो कितने लोग चढ़ाना है? 3 चढ़ाएंगे, 3 गिनो गिनो। हम फल भी चढ़ाते हैं भगवान को गिन गिन के, हम फूल भी चढ़ाते हैं भगवान को कैसे? गिन गिन के। अरे वो तुम्हें जब देगा वो भी तुम इसी लायक हो। अरे चढ़ाओ तो गिनना है, भर के चढ़ाना है, फिर गिनने की जरूरत। जो गिनते रहते हैं ना उन्हें गिनती के ही मिलते हैं। इसलिए भुजंग भय भंजक, इसलिए सांप बहुत खतरनाक है, और सांप का भय हमें मृत्यु प्राप्त करा देता है। कहते हैं ना बिच्छू काटे
बिच्छू काटे तो मोहल्ला जग जाएगा और सांप काटे तो तुम ही सो जाओगे। सांप के काटे बचता नहीं और बिच्छू के काटे चुप नहीं रहता, चिल्लाता है, खूब रोता है, मरेगा नहीं लेकिन चिल्लाएगा, बहुत दर्द होता है। तो भुजंग भय ऐसे सांप के भय को भी समाप्त करने वाला एक भगवान की भक्ति है, भगवान का स्मरण ही है। अगर आप आत्म ध्यान कर रहे हैं और आत्म ध्यान में लीन है और अगर आपको सांप काट ले, बेचारा वही मर जाए। सांप काट ले, तुम्हारा कुछ ना बिगड़े, वो निपट जाए, सवेरे में पसरे मिले, तुम आराम से हो। अगर आप आत्म ध्यान कर रहे हो तब, इसलिए आत्म ध्यान करते समय हम बहुत शक्तिशाली होते हैं। पर किसी भी जानवर, किसी भी पशु में इतनी ताकत नहीं होती कि वो तुम्हें डस ले। आत्म ध्यान सर्व शक्तिवान है, इसलिए यहाँ भुजंग भय, काला नाग सबसे खतरनाक, इनसे जरूर बचना चाहिए। नाग तो बहुत खतरनाक होते ही हैं और बिना मतलब के नाग कभी किसी को काटता नहीं है। इसलिए मोह को कम करिए, जो ज्यादा मोह करते हैं वे ही सांप बना करते हैं। मोह कम करिए। मोही व्यक्ति अपने घर में नाग बन जाया करते हैं। मोही व्यक्ति, उनका मोह नहीं छूटता, इसलिए नाग में नहीं जाना है तो मोह का त्याग करिए। मरण तो सबको ही करना है। एक मोह त्याग करके मरते हैं, एक मोह में राग करके मरते सभी हैं। अंतर इतना है, जो त्याग करके मरते हैं वे घर से जिंदा निकलते हैं, बाद में मरते हैं, और जो राग करके मरते हैं उन्हें मर के निकालना पड़ता है। वे निकलते नहीं है, निकालना पड़ता है। और जो त्याग करते हैं वो निकलते हैं, उन्हें निकालना नहीं पड़ता। यही अंतर दोनों। जाप देखते हैं, ओम ह्रीम अरहम नमो क्षीर सविनम, ओम ह्रीम अरहम नमो क्षीर सविनम, ओम ह्रीम अरहम नमो क्षीर सविनम। वे मुनि महाराज जिनके हाथ में रूखा भोजन जाए, सूखा भोजन जाए और उनके हाथ में वो भोजन दूध युक्त हो जाता है, उनके हाथ में जल जाए और जल कैसा हो जाता है, दूध हो जाता है। आश्चर्य, तुम अपने जग में देखते फिरोगे, मेरे जग में तो पानी है, महाराज के हाथ में दूध, जो गड़बड़ हो गई। लेकिन हमेशा नहीं होता, ये चिंतन करिए। महाराज जल लेते हैं और जल दूध हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है, ये रिद्धि है, क्षीर सविनम। इनके बाद जो बहुत दूध का त्याग करते हैं और तप करते हैं, दूध का त्याग करके तप करते हैं, ऐसे मुनिराजों को उस तप के बदले में तुमने जो त्याग किया था अब वो तुम्हें मिलेगा। ध्यान रहे, एक सूक्ति है, दुनिया को लात मारो दुनिया सलाम करे। एक सूक्ति है, मेरे पिताजी बोला करते थे, दुनिया को लात मारो दुनिया सलाम करे। इसका मतलब ये नहीं है कि सबको लात मारने लगो। इसका मतलब ये है, जो लोग दुनिया को त्याग देते हैं, संसार को त्याग देते हैं, पूरा संसार उन्हें सलाम करता है। और जो त्यागते नहीं है उन्हें कोई भी सलाम नहीं करता। उन्होंने दुनिया को लात मारी, दुनिया को त्याग कर दिया तो सारी दुनिया उनके कदमों में पड़ी है। तीर्थंकर भगवान अपना महल छोड़ करके आए। विचार करिए, जब केवल ज्ञान हुआ तो एक सीढ़ी की कीमत इतनी थी कि महल खरीद लेते, और ऐसी 20,000 सीढ़ी तो तुम लोगों के पांव रखने के लिए बनी थी। ऐसी 20,000 सीढ़ी
जहाँ स्फटिक मणि की पूरी जमीन थी, सोने के कमल पर विराजमान थे। अपन लोगों ने तो कभी देखे ही नहीं है। अपन तो सोने का पत्ता चढ़वा देते हैं कमल पे। सोने के कमल किसने देखे हैं? हमने जब सोनी जी की नसिया देखी अजमेर में, उन्होंने पूरी नसिया सोने की बनवाई है, तो हमने कहा क्या प्योर सोने की है? तो देखा प्योर सोने की नहीं, पत्ता चढ़ा है, सब पे पत्ता चढ़ा है। लेकिन कहीं तो जाएगी सोने की, क्योंकि इतना सारा सोना कहाँ से आएगा? टनों सोना, सोने की पत्ता चढ़ा हुआ है। पूरी सोने की इतनी मोटी मोटी चद्दर सोने की बनाएंगे तो कितना किलो हो जाएगा? केसरिया कभी गए कि नहीं? केसरिया जी राजस्थान में, देखना जाके, वहां भगवान को सोने की आंगी पहनाई जाती है। भगवान को, आदिनाथ भगवान को सोने की आंगी पहनाई जाती है। आंगी माने पूरा अंग वस्त्र, यहाँ से मुकुट और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सोने का है। हमने जब देखा इतनी मोटी चद्दर है उसकी और सोने की है। हमने पूछा ये कितने किलो की है? बोले 35 किलो की है ये। 35 किलो सोना और 1.5 किलो हीरा उसमें लगा हुआ है। श्वेतांबर लोग आते हैं, वो पहनाते हैं, और पुलिस कस्टडी में रहती है वो। पुलिस जब तक लगी रहेगी, जब तक वो आंगी लगी रहेगी, तब तक 4 पुलिस वाले वहीं खड़े रहेंगे गन में। अब आपने तो देखी नहीं होगी, अब हमने देखी है। और जब वो महाराज लोग जाते हैं तब जरूर वो करवाते हैं, दिखाते हैं। तो 1.5 किलो हीरा, 35 किलो सोना, कितने करोड़ का हो गया? 21 करोड़ का हो गया। इतने करोड़ की आगी वो पहनाते हैं भगवान को, आदिनाथ को, श्वेतांबर लोग। चांदी की भी है, सोने की भी है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये सब वैभव है। तो वो समोसरण में एक सीढ़ी की कीमत है उतनी, जितना कि त्याग कितना करते हैं भगवान ने। एक महल का त्याग किया है, एक गांव का त्याग किया है। उनके गांव से बड़ा तो समोसरण लगा है। भगवान आदिनाथ का समोसरण 144 किलोमीटर का, अयोध्या नहीं होगी, इतना बड़ा तो समोसरण है। और सीढ़ी अलग है 20,000, और सोने के कमल पर विराजमान है। छोड़ा क्या? एक महल। मिला क्या? वैभव। इसलिए छोड़ते कम है और मिलता ज्यादा है। खीर सबीड़म, उन मुनिराज ने दूध का त्याग किया, और दूध का त्याग करके तप किया। तप के बदले में उन्हें वो रिद्धि प्राप्त हुई कि आप जब भी आहार करेंगे और आपके आहार में जैसे ही जल आएगा दूध हो जाएगा। रिद्धि इसे कहते हैं खीर सबीडम। मुनियों को ये रिद्धि होती है, श्रावकों को नहीं होती। ये तुम दूध की डेयरी खोल के बैठ जाओ, मैं हाथ लगाते जाओ पानी में, तुम्हें तो मिलेगी ही नहीं, तुम तो खरीद के लाओ। महाराज हैं, उन महाराज को ये रिद्धि प्राप्त होती है, ऐसी रिद्धि। अब आप कहेंगे कि अगर जल दूध हो जाता है तो फिर जल कब लेते हैं वो? क्योंकि जल लेंगे तो दूध हो जाएगा, तो दूध ही दूध पीना पड़ेगा। फिर पानी कब लेंगे, कुल्ला कब करेंगे? जैसे ही हाथ में लेंगे तो दूध हो जाएगा, तो कुल्ला कैसे करेंगे? तो जब उनके मन में विकल्प आता है तभी पानी दूध होता है, हमेशा नहीं। हमेशा हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। हमारे हाथ में दूध बनने लगे, अब हम पानी कब लेंगे? पानी तो कभी पी ही नहीं पाएंगे, पानी नहीं पी पाएंगे, प्यासे ही रह जाएंगे, इसलिए कुल्ला भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा समझिए कि जैसे ही उनके मन में विकल्प आता है कि दूध होना चाहिए, जैसे कि सूखी रोटी किसी ने मीड़ के दे दी, अरे दूध और होना चाहिए, फट से दूध, इतना ही सोचना है, दूध आ जाए। और जल दे रहे हैं, दूध नहीं आया, किसी के यहाँ दूध नहीं था या भूल गया, और जल दे रहे हैं और उन्होंने कहा अरे दूध नहीं आया, फट से दूध हो जाए। हे मुनिराज के विकल्प की है। क्या मुनिराज को भी ऐसे विकल्प आते हैं? हाँ आते हैं। तुम एक बार मुनिराज बन के तो देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कितने विकल्प आते हैं।
ज्ञान है, ज्ञान तो जानता है। आपने गिलास लिया और गिलास लेकर के आपने गिलास पे दाल रखवाई, सब्जी रखवाई, आपने मुंह में लिया, तो आपके मुंह को पता नहीं चलेगा इसमें नमक नहीं है? चलेगा? जब मुंह में रखा है तो मुंह को पता भी चलेगा। जीभ कहीं मुंह के बाहर थोड़ी है, तत्काल बता देगी इसमें नमक नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि नमक ना हो, लेकिन ये बात अलग है कि कोई इशारा भी ना करे। नमक ना होना अलग बात है, और ऐसे करना अलग बात है। ये मांगना हो गया और नहीं है, और आप प्रसन्नता से ले रहे हैं, ये इंद्रियों को जीतना हो गया। इसलिए साधु इंद्रिय विजयी होते हैं। अगर उनके उसमें कोई नमक आदि नहीं है तो वे तुम्हें इशारा नहीं करेंगे, चाहे भले ही कम आहार लेके आ जाएंगे, लेकिन तुम्हें इशारा नहीं करेंगे। हम इंद्रिय विजयी हैं, हम इंद्रियों के गुलाम नहीं हैं। और गुलाम होते हैं वे क्या करते हैं, भैया नमक को ले आओ। गृहस्थ होते हैं तो कहते हैं नमक तो ले आओ, और बोलते नहीं है तो उंगली से बोलते हैं, और उंगली से भी नहीं बोल पाते, कोई नहीं समझ पाते, मुंह से भी नहीं बोल पाते, तो खाकर के बाद में बोलते हैं, फिर बहुत बोलते हैं, फिर सबको बताते हैं, ऐसे भोजन कराते हैं, ऐसा ही भोजन बनाते हैं। अब 50 को और महाराज हैं, ना तो आंख से बोलेंगे, ना उंगली से बोलेंगे, ना मुंह से बोलेंगे, और ना ही बाद में बोलेंगे। श्रावक को कुछ नहीं बोलेंगे, बल्कि पूछेंगे महाराज कैसा आहार हुआ, बोले बढ़िया हुआ। ये नहीं कहेंगे कि खराब हुआ। और अगर ये कह दें कि खराब हुआ, इसका मतलब ये इंद्रिय विजयी नहीं है, भोगी है। ये तो इंद्रिय भोगी है। इसलिए साधु इंद्रिय जयी होते हैं। तो वे मुनि महाराज उनके हाथ में विकल्प आते ही जल दूध जैसा हो जाता है। विकल्प आना जरूरी है। विकल्प तो सबको आ सकते हैं, लेकिन समझदारी भी होनी चाहिए। इतने लोग समझदार हों ये मुझे नहीं मालूम। बताइए, दाल में नमक नहीं है और आप आहार दे रहे हैं मुनिराज को, और महाराज का नमक का त्याग नहीं है, और दाल में नमक नहीं है, और तुम कैसे पता करोगे कि दाल में नमक नहीं है? बिना चखे, बिना पूछे, चौके वाले से भी नहीं पूछना है, और चखना भी नहीं है, किसी को चखाना भी नहीं है। और महाराज और तुम हो, और तुम महाराज को दे रहे हो। अब बताइए आप कैसे पता करोगे इसमें नमक नहीं है? अब वो तुम में क्षमता तो बताओ। और महाराज को चुटकी लेकर के नमक दिखाना भी नहीं है। अब पता करो, अब लगाओ दिमाग। और ऐसा दिमाग ही, ऐसा सोच ही व्यक्ति को तीर्थंकर प्रकृति तक ले जाता है। अच्छा सोच, बढ़िया सोचो। अब वो दिमाग तब तो, अब ना तो यूं दिखाना है महाराज को अंजलि में, ना पूछना है, ना कोई है तुम्हें बताने वाला, ना तुम्हें मालूम है इसमें नमक नहीं है। अब कैसे पता करोगे कि इसमें नमक है या नहीं? ना चखना है ना चखाना है। ये वाले दिमाग तो साधुओं में ही होते हैं, तुम्हारे अंदर कहाँ होते हैं? तुम्हें तो खाने के मालूम है, मांगने के मालूम है कि नमक नहीं है तो नमक ले आओ, बस यही मालूम है तुम्हें। तो इतनी बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि होनी चाहिए। जब मुनिराज बीमार हो गए, और बीमार होने के बाद श्री कृष्ण ने उन्हें औषधि दी आहार में। कैसे दी? ना मुनिराज को मालूम चली, ना देने वाले को मालूम चली, ना चौके वाले को मालूम चली, और औषधि पहुंच गई और मुनिराज ठीक हो गए। इससे उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ।
दाल रोटी खिलाने से नहीं हुआ। सोच, ना तो देने वाले को पता, ना चौके वाले को पता, ना महाराज को पता, और महाराज की बीमारी को सिर्फ श्री कृष्ण को पता है, और औषधि गई है ये श्री कृष्ण को पता है, और किसी को नहीं पता, ना लेने वाले को ना देने वाले को। और औषधि पहुंच गई, मुनिराज ठीक हो गए। इसके परिणाम स्वरूप कहते हैं ना, निस्दिन वैया वृत्ति करैया सोनी चे भवनीर तिरैया। ये वही का लक्षण है आहार का, भैया वृत्ति आहार है। और उन्होंने ये भैया वृत्ति की तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। तुम रोज आहार कराते हो, नहीं होता। और उन्होंने एक औषधि में ही तीर्थंकर प्रकृति जेब में रख ली। सोच, उनको उन्होंने पता कर लिया मुनिराज को ये पीड़ा है। वो वैद्य जी से औषधि लाए, उन्होंने खुद लड्डू बनाए, और लड्डू बना करके खुद बनाए, किसी को पता नहीं, दूसरे से बनवाएंगे तो पता चल जाएगी। खुद बनाए, लड्डू बना करके चौके में दे आए, महाराज को ये चला देना बस। और तुम जाते तो क्या कहते ये बताओ। जो औषधि देते ना महाराज को औषधि, और चिल्लाते तो अलग, वो 4 लोग सुन लेते, तुम्हारा पूरा पुण्य खत्म हो जाता। जब मैं भोपाल में था, एक व्यक्ति बोला कि महाराज को औषधि देना है, और चिल्ला के बता गया। कहाँ है औषधि? बोले वहां रखिए, महाराज की अलमारी में रखिए। अलमारी में तो अब वो ले आया एक पुड़िया, और एक पुड़िया ले आया, और उसने दूध में घोल दी, और दूध में घोल करके बोले महाराज औषधि। और जैसे ही वो बोल रहा था महाराज औषधि, वो वैद्य जी कह गए औषधि देना है। भोपाल की बात है, हमने वो नहीं ली। और जैसे ही वो दूध देने लगा, हमने अंजुली बंद कर ली। और दूसरे गिलास से दे रहा था तो ले रहे थे, और उस गिलास से दिया तो बंद कर ली। तो जब हम हाथ धो लिए, पानी लेने लगे, तो उसने सोचा लगता है दूध से दवाई नहीं देनी थी, और हमने दूध में मिला दी। वो दूसरी पुड़िया उठा लाया, और दूसरी पुड़िया ले आया, उसने अनार के जूस में घोल दी, और अनार के जूस में घोल दी, और फिर उसने दी। जैसे ही जूस लिया तो वो अनार के जूस को फिर देने लगा, हमने फिर नहीं ली। और जब तक जूस लिया, जूस लेकर के जब वो देने लगा, अंजुली फिर बंद कर ली। फिर हमने हाथ धो लिए, तो उसने सोचा लगता है अनार के जूस में नहीं, पानी में देना है। और तीसरी बार वो फिर पुड़िया ही उठा लाया। हम बहुत सारी पुड़िया रखी थी, एक पुड़िया और उठा लाया, और एक पुड़िया और लाया, तो उसने अपनी बार पानी में घोल दी। और पानी में घोल करके अंत में जब देने लगा, तो हमने कहा अभी लेते हैं। तब तक पानी लेते रहे, और वो दे तो अभी रुक जा, और अंजलि छोड़ दी। बोले महाराज आपने औषधि नहीं ली, और वैद्य जी के कहते औषधि देना है। तो हमने कहा बेटा, अब हमें हंसी आ गई, और इतनी जोर से हंसी आ गई, नाक में से पानी आ गया। बोले महाराज आपने दूध से भी नहीं ली, जूस से भी नहीं ली, पानी से भी नहीं ली, अब वो कह रहे थे कि औषधि देनी है। अब वो हम पे नाराज होंगे। अब हमें हंसी आ गई, और हंसी आ गई तो नाक में से, आँख में से सबसे पानी आ गया। अब हमने जब हाथ मुंह धो करके बाहर आए, हमने अब बताओ क्या कह रहे। बोले महाराज आपने औषधि क्यों नहीं लगी? हमने कि औषधि इसलिए नहीं ली, वो औषधि नहीं थी, वो सोच जाते हैं तो मुल्तानी मिट्टी की पुड़िया थी। वो हार के बाद देनी थी, तुम हार में दे रहे थे। वो एक हार के पहले लेते हैं, एक हार के बाद लेते हैं। तुम तो पहले ही ले आए, हार में ही ले आए। वो हार के बाद की पुड़िया है। तो बोले हमें क्या मालूम, हम तो तुम्हें कह के अलमारी में रखी थी, बस तुम्हें मालूम तो नहीं थी। जरा मालूम करते, बोलते नहीं, चुपचाप देते क्या थी। तुम तो मुल्तानी की पुड़िया तुमने घोर दी, उसमें जूस में घोर दी, दूध में घोर दी, और पानी में घोर दी। कह रहे महाराज लो, दूध खराब कर दिया, जूस खराब कर दिया तुमने, अब तुम्हें ले लेना। तो कहने का मतलब विवेक। वहाँ श्री कृष्ण का विवेक देखिए कि उन्होंने औषधि को खुद बनाया, चौके में दे के आए, ना देने वाले को मालूम, ना लेने वाले को मालूम, सिर्फ श्री कृष्ण को मालूम है। इसलिए उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। अब बताइए
नमक नहीं है, तुम हो देने वाले, महाराज हैं लेने वाले। महाराज को इशारा भी नहीं करना है, तुम्हें उंगली से भी नहीं दिखाना है, तुम्हें पता करना है इसमें नमक नहीं है इतना विवेक कि नहीं? नहीं है। बताने की जरूरत तो है नहीं, नहीं बताना तो है। बता देंगे तो क्या कर लोगे? नहीं, हम उसका प्रयोग करेंगे। पहले महाराज को एक गिलास दीजिए, महाराज को एक गिलास दिया और आपने दाल दी। अब महाराज ने गिलास और दाल ले ली। अब महाराज को तो मालूम चल गया कि इसमें नमक है यार, अब तुम्हें तो मालूम नहीं है। अब तुम कैसे पता करोगे? दूसरा गिलास दो और दूसरा गिलास देते समय गिलास के कॉर्नर पर थोड़ा सा नमक रख दो और गिलास दे दो। अब महाराज ने गिलास तो ले लिया, अब आपने दाल दी, महाराज ने नमक हटाया नहीं और ले लिया। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ कि दाल में नमक नहीं है। अब महाराज ने हटा दिया नमक, इसका मतलब है दाल सही है। ना तुमने बोला, ना तुमने इशारा किया, ना महाराज ने इशारा किया, और महाराज को भी पता चल गया और तुम्हें भी पता चल गया कि इसमें नमक नहीं है। यही विवेक होना चाहिए। इतना है कहाँ, रोटी बनाने का है, खिलाने का है, इसलिए उसमें पुण्य नहीं है, पुण्य है विवेक में। तो वहां मुनिराज जल लेते हैं और दूध हो जाता है। जैसे ही उनके मन में विकल्प आता है, वे मुनि महाराज खीर सविडम रिद्धि के धारी विदेश क्षेत्र में विराजमान उन मुनि महाराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार ध्यान रहे। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो शास्त्रों में नहीं होती, ये अनुभव से प्राप्त होती है। जो चीज तुम्हें शास्त्र में थोड़ी मिलेगी, खूब पढ़ो शास्त्र, ये कैसे पता कर? ये तो विवेक है। जो समझदार होते हैं वे ही ऐसा कर पाते हैं। जो समझदार होते हैं वे ही ऐसा कर पाते हैं, उनमें ही इतनी समझ होती है, इतने सलीके से और तरीके से हार कर। आइए अर्थ देखने के लिए तैयार होते हैं। चित्र में देखिए, आदिनाथ भगवान विराजमान, काला नाग, नाग फड़ी वाला नाग, नागमणि वाला, नागमणि वाला नाग। और फिर देखिए एक श्रावक उस नाग को लांग रहा है, अपने पांव से लांग रहा है निडर होकर के। कौन सा श्रावक है, उसी का इसमें विवेचन है। रक्तेक क्षणम, लाल है जिसकी आंखें, रक्त ईक्षणम, रक्त माने खून, लाल, लाल है। ईक्षणम माने आंखें, जिसकी आंखें समद, मद से भरा हुआ है। सांप मद से भरा हुआ है, और मद से भर जाए तो वो किसी को भी नहीं देखता। कोई भी हो, चाहे हाथी हो, आदमी भी हो, अहंकारी हो ना आदमी, तो सामने साधु को भी नहीं छोड़ता। अहंकार में होगा, मद में आ जाए। राजा सेनेक ने उठा के सांप डाल दिया, मद में आ गया। इसलिए आदमी भी चूकता नहीं है। भगवान, एक बार की घटना है, एक मुनिराज, अभी वर्तमान की 2015 की घटना है, नहीं 2011 की घटना है। एक मुनिराज अहमदाबाद में तलोद, एक तहसील पड़ती होगी, उसके पास एक जिन मंदिर था। तो जिन मंदिर में कोई मुनिराज थे, जरा विक्षिप्त हो गए। अब आ गए, गुस्से में आ गए, तो उन्होंने एक मूर्ति को उठा करके दूसरी मूर्ति में मार दिया। अब एक मूर्ति तो थी पीतल की, दूसरी थी पत्थर की, तो एक टूट गई। हम उस समय हम वहीं थे, तब किसी ने हमें बताया। तो यहाँ मद आया या अहंकार आया या क्या आया, ये तो वे ही जाने। लेकिन मद में आकर के व्यक्ति मंदिर को भूल जाता है, यहाँ तक कि साधु को भी भूल जाता है मद में आकर के। सामने वाला कितना बड़ा व्यक्ति है नहीं मानता, मद में आ जाए। समद, मद से भरा हुआ है। कोकिल, कोयल, कंठ नीलम, कोयल के कंठ के समान काला। नाग, लाल है जिसकी आंखें, मद से भरा हुआ है। और क्रोधोद्धतम, और क्रोध से और उद्धत हो गया है। मद और क्रोध
दोनों आ गए। फणिन फण को ऊपर उठा लिया है, उत्फण ऊपर, फण को उठा लिया है ऊपर, आप तंतम सामने आ गया है। ऐसा क्या खतरा दिखाई दे रहे हैं, यानी खतरा दिखा रहे हैं कि लाल है जिसकी आंखें सांप की, मद से भरा हुआ है, कोयल के समान काला है, क्रोध से भरा हुआ है, क्रोध में उद्धत हुआ है, फन को जिसने मारने के लिए उठा लिया है और सामने आ गया है। आक्रामतिक उसको भी लांग जाता है, आक्रामती उसको भी लांग जाता है, ऐसे सांप को भी लांग जाता है। क्रम युगण दोनों पैरों से, वो व्यक्ति दोनों पैरों से ऐसे भयंकर सांप को भी लांग जाता है। निरस्त शंकस, शंका को छोड़कर, कोई शंका नहीं करता, सांप काट तो नहीं लेगा, मार तो नहीं देगा, कोई शंका नहीं करता, निशंक होकर के सांप को लांग जाता है। तो नाम आपके नाम की नाग दमनी जड़ी बूटी, आपके नाम की जड़ी बूटी हृदय में, यस्य जिस पुंसा पुरुष के, जिस पुरुष के हृदय में आपके नाम की जड़ी बूटी होती है, ऐसा पुरुष ऐसे सांप को भी अपने दोनों पांव से निशंक होकर के लांग जाता है। सांप उसे डसता नहीं है। क्यों नहीं डस रहा है? जब कोई बिच्छू वाले आपको दिखाने आते हैं, बिच्छू दिखाने आते हैं डलिया में लेकर के, सांप दिखाने आते हैं, तो एक जड़ी बूटी हाथ में दबा लेते हैं, एक जड़ी बूटी होती है उसे हाथ में दबा लेते हैं, फिर वो बिच्छू को हाथ में रख लेते हैं, 4 बिच्छू 5 बिच्छू रख लेते हैं, बिच्छू काटते नहीं है, क्योंकि जड़ी बूटी में ऐसी खुशबू आती है जिसके माध्यम से वो बिच्छू काटते नहीं है। ऐसे ही सांप की जड़ी बूटी होती है, तो वो जड़ी बूटी हाथ में रख लो, हाथ में पकड़ लो या हाथ में बांध लो, फिर तुम्हें सांप काटेगा नहीं। सांप तुम्हारे हाथ पे घूमता रहेगा, लौटता रहेगा, लेकिन काटेगा नहीं। तो इसलिए ये कह रहे हैं, तो नाम आपके नाम की जड़ी बूटी जिसके हृदय में हो, उस वो पुरुष ऐसे क्रोधी सांप को भी अपने दोनों पांव से निसंकेत होकर के लांग जाता है, लेकिन सांप उसे काटता नहीं है। ये भक्ति है, जिसके हृदय में भगवान हो तो उसके हृदय में भक्ति होती है, उस भक्ति के माध्यम से वो सांप उसे काटता नहीं है, वरना सांप किसी को छोड़ता भी नहीं है। वो सांप को देख के ही आदमी घबरा जाए, सांप को देख कर ही घबरा जाए। एक बार हम अंबा में थे सन 2001 में, वहां जब चातुर्मास हुआ तो रोज कोई ना कोई सांप निकलते ही रहते, और मेरे कमरे में, और कहीं नहीं, और मेरे ही कमरे में निकलते, और कोई कमरे में नहीं निकलते, और निकलते थोड़े बहुत इधर उधर लहरा के भाग जाते, और हम देखते रहते, लेकिन डर इसलिए नहीं लगता था कि सांप है, जब तक कोई बैर भाव नहीं होगा तो कभी काटेगा नहीं, तो सांप है कभी नहीं काट सकता। और जिसके दांत नहीं हो वो तो काटते ही नहीं है, क्योंकि काटने वाले के तो दांत ही होते, दांत नहीं हो, जो जब सपेरे वगैरह दिखाते हैं ये तो कटे दांत निकाल देते, दांत में ही तो जहर होता है। इसलिए ऐसा सांप भी अगर सामने आ जाए, भयंकर सांप भी सामने आ जाए, तो वो व्यक्ति अपने पांव से ऐसा सांप लांग जाता है, लेकिन उसे डर नहीं लगता। ये वाली बात आचार्य मानसिंह महाराज कह रहे हैं, और ये क्या कहने जा रहे हैं इसका अभिप्राय समझिए। वो ये कहने जा रहे हैं, भगवान आपके स्मरण से, आपकी भक्ति से जहरीले सांपों का भय भी व्यक्ति को नहीं होता, यानी आप सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। बस ये प्रशंसा बता रहे हैं और भय बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति से, भगवान के स्मरण से सारे भय अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। तुम्हें किसका भय है? पहला तो मरने का भय, पहला भय गाय का है मरने का, दूसरा भय गाय का है
दूसरा भय है घर छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा, परिवार को कौन देखेगा, ये वाला भी भय है। और जिसके पास परिवार नहीं हो उसे काहे का भय है, मरने का। मरने का तो भय है, लेकिन जिसने ये जान लिया हो आत्मा तो अजर अमर है, हम आयु गिने इस तन की। और जिसे ऐसा चिंतन है, ऐसा अनुभव हो गया है, आत्मा थोड़ी मरती है, मरता तो शरीर है। अब उसे किसका भय है, ठेंगा का, उसे काहे का भय है? उसे कोई भय नहीं है, सारे भय उसी से ही डरते हैं। उससे भय भी भयशील होते हैं। जब आप 46 या 47 नंबर छंद में आएंगे तब आप देखना उसमें कहा है भय भी भयभीत हो जाते हैं जब हम भगवान का स्मरण लाते हैं। भय भी भयभीत हो जाते हैं। मौत भी, मौत के घाट उतार दी जाती है जब हम आत्मा का ध्यान करते हैं। मौत भी घबरा जाती है। कब घबराई, जब हमने अपने आप को जान लिया कि हम कभी मरते नहीं है, मरते तो शरीर है। इसलिए अब जिसने भगवान का ध्यान किया है, भगवान को जाना है, हृदय में विराजमान किया है, वही ये बात जान सकता है। इसलिए सांप भी उससे घबरा जाते हैं, सारे भय भी उससे घबरा जाते हैं जो भगवान का स्मरण कर लेता है। यहाँ यही बताया है, हे भगवान, इतना भयंकर क्रोधी सांप, मद से भरा हुआ, क्रोध से भरा हुआ, फन उठा करके सामने आने वाला सांप भी उस व्यक्ति को नहीं काटता जिसके हृदय में आपके नाम का स्मरण होता है। क्लियर? आपके नाम का जिसको स्मरण होता है वो व्यक्ति कभी भी घबराता नहीं है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। भय रहित होइए, भयशील नहीं। भय करना तो डरपोक लोगों का काम है, लेकिन साधु निर्भय होते हैं, डरते नहीं। आप साधु के साथ जा रहे हैं, जंगल में कहीं गुजर रहे हैं और जंगल में कहीं रुकना पड़े तो ध्यान रहे तुम तो साधु को छोड़ के भगाओ, हमारा घर जाना है। क्यों जाना? यहाँ तो बहुत डर लग रहा है, यहाँ तो बहुत डर लग रहा है। जंगल में जब रुके तब देखो कैसी आवाजें आती हैं और कैसा डर उत्पन्न होता है। और वहाँ साधु निडर होता है। साधु ही निडर है, क्योंकि साधु कहता है हमें किसका डर है, कौन हमें मार सकता है। इसलिए साधु निडर होता है। आइए, फीट तो खैर याद हो गया। हे भगवान, याद करने का ये इतना, यानी ऐसे समझ लीजिए, इतना जहरीला सांप भी जो क्रोध से भरा है, फन उठाए हुए है, काला है, मद से भरा है, ऐसा सांप भी अगर सामने आता है तो हे भगवान, आपका नाम जिसके हृदय में होता है उसे ऐसा सांप भी काटता नहीं है, और वह निर्भय होता हुआ ऐसे सांप को भी लांघ जाता है। सांप का भय यहाँ समाप्त किया है, लेकिन ध्यान रहे इसकी जाप करने से 3 दिन इसकी जाप की जाए। 3 दिन दूध पर इसकी जाप की जाए। किस पर? दूध पर। दूध को गिलास में रख करके अपना हाथ उस पर रखिए और हाथ रख करके इसकी जाप करिए 3 दिन। 3 दिन तक दूध नहीं रखे रहना, 3 दिन तक दूध पर जाप करना है। यानी एक दिन दूध पर जाप कर ली, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, तो 3 दिन तक दूध पर 108 बार जाप करने से व्यक्ति को पिलाने से उदर रोग उसका ठीक होता है। यानी पेट में जो रोग होते हैं, कोई बीमारियां होती हैं, उसकी उदर रोग ठीक हो जाता है 3 दिन तक पिलाने से। क्या मंत्रित किया हुआ दूध पिला सकते हैं? हाँ, पिला सकते हैं। मंत्रित किया हुआ दूध पिला सकते हैं, पानी भी पिला सकते हैं, दूध भी पिला सकते हैं। आखिर मंत्रित किया ही क्यों है? पीने के लिए।
मेरा पेट तो अशुद्ध है और उसमें शुद्ध दूध जाएगा। हाँ, दूध शुद्ध पीते तो हो नहीं, वो तो खूब पीते हैं। तो दूध भी तो शुद्ध होता है, रोटी भी तो शुद्ध होती है, दाल भी तो शुद्ध होती है। तो दूध में ऐसी कौन सी विशेषता हो गई? ध्यान रहे, पानी आपने मंत्रोच्चित किया है, मंत्र पढ़ा है पानी के ऊपर, और जिस पानी पर मंत्र नहीं पढ़ा है, दोनों पानी को एक एक गिलास में रख दीजिए। अगर आप आंख से देखेंगे तो आप ये अंतर नहीं कर सकेंगे कि ये पानी मंत्रित है, ये पानी मंत्रित नहीं है। आप ये नहीं कर सकेंगे, अंतर नहीं कर सकेंगे। लेकिन जैसे ही उसे पिएंगे तो अंतर पता चल जाएगा, ये पानी मंत्रित था, ये पानी मंत्रित नहीं था। जैसे ही पानी पेड़ में डालेंगे तो पेड़ को पता चल जाएगा, ये पानी मंत्रित है, ये पानी मंत्रित नहीं है। क्योंकि पानी में गुणात्मक परिवर्तन होता है, रूप रंग का नहीं। पानी में शक्ति आ जाती है, पानी बदल जाता है। वही गंधोदक जब हम गुंड में भरा हुआ है तब वो पानी है, अगर जब भगवान के ऊपर आ जाए तो गंधोदक है। अब उस पानी की शक्ति बदल गई, क्योंकि वो भगवान के ऊपर गिर गया है। अब भगवान के गुणों की शक्ति उसमें आ गई। भगवान के, आप महाराज का पाद प्रक्षालन करते हैं तो महाराज के चरणों पे डालते हैं, चरणों पे डाल करके उसे माथे पर लगाते हैं। अंतर है जो तुम्हारे गिलास के पानी में और चरणों पे गिरे हुए जल में अंतर है। ये तो जब लेबोरेटरी में चेक किया जाएगा तब पता चलेगा, लेकिन जल को देख करके आप पता नहीं कर सकते। ऐसे ही वो दूध, जब तुमने मंत्र पढ़ दिया है तो तुम्हारी ऊर्जा उसमें प्रवेश कर गई। जो तुमने मंत्र पढ़ा था और मंत्र पढ़ के भगवान को स्मरण किया था, तो तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा आई थी वो ऊर्जा उस दूध में प्रवेश कर गई। वो ऊर्जा जैसे ही तुम्हारे अंदर जाएगी वैसे ही तुम्हारे रोग को ठीक कर देगी। इसलिए अब वो औषधि है, मंत्र से पढ़ करके वो औषधि बन जाती है। इसलिए आप मंत्र पढ़ करके ऐसी जाप करके अगर उस दूध को पी लेते हैं तो पेट के सारे रोग ठीक हो जाते हैं। प्यारे आदिनाथ भगवान करे गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य धोख हमारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लियो हृदय में गुन लियो। आँख लाल अति क्रुद्ध मामद काला नागमान, घबरा जाते अगर सामने आए सभी पुमानो। हे प्रभु तेरे नाम की औषधि जो उसमें धर ला जाते हो, निसंख्य ये भक्त पाव से सर्प लांगते जाते हो जाते आई भय से मुक्त। रूखा भोजन क्षीर संयुक्त पड़े उसको सुखकारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लियो हृदय में गुन लियो। मेरे प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। आदि प्रभु को, आदि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हो भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। काला सांपो अति विकराल
फन उठाए है आंखें लाल। काला सांप हो अति विकराल, फन उठाए है आंखें लाल। सभी प्राणियों को जो काल, सभी प्राणियों को जो काल, सभी प्राणियों को जो काल, सभी प्राणियों को जो काल। भक्त सामने आ जाए हो निशंक लांग जाए। भक्त सामने आ जाए हो निशंक लांग जाए। जो तेरा नाम हो, जो तेरा नाम हो, निज हृदय वसाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। अनहोनी हो होनी, अनहोनी कब का घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। ओम ह्रीं वरम नमो खीर सबीनम। 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 ओम ह्रीं रमणो खीर ओम सवीणम, ह्रीं वरम नमो खीर सबीनम। खीर सवीणम। ओम ह्रीं वरम नमो खीर सबीनम। ओम ह्रीं रमणो खीर सवीणम। ओम ह्रीं वरम नमो खीर सबीनम। ओम ऋणो खीर सवीणम। ओम ह्रीं वरम नमो खीर सबीनम। ओम ऋणो खीर सवीणम। ओम ह्रीं वरम नमो खीर सबीनम। ओम ह्रीं रम नमो खीर सवीणम। ओम ह्रीं श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। 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 केवल एक जरा श्री आदिनाथ भगवान की। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। हेलो, बोले परम पूज्य उच्चारण चर्च से 108 विनम्र सागर जी महामरी राज की 2 मिनट।